हेलो, सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके लिए लाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक वीडियो, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और कैसे इसको हैंडल करना है। सेकंड नंबर पे था एलिमिनेशन मेथड, और अब मैं आपके साथ हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक और सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ओके, सो चलिए लेट्स डिस्कस। अब प्रॉब्लम मेरी ये है कि सबसे पहले तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई डायरेक्ट आपको बोलता है कि इस तरीके से अगर कहीं पर सिस्टम दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो लोग ये कहते हैं इस फॉर्मेट को ऐसे लिखो x y1 और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा b1c2 माइनस b2c1 दैट इज अपॉन x। तो आपको एक रेशियो ये मिलेगा, दूसरा मिलेगा क्रॉस में c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 दैट इज अपॉन y। ये देखिए y अपॉन एंड लास्ट में ले लिया 1। तो ये एक तरह का एक फॉर्मेट टाइप का लोग रटा देते हैं बच्चों को। चलिए हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक ओरिजिन है वो एलिमिनेशन से भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी आ सकता है। लेट्स वी डिस्कस प्लीज़, और बहुत जल्दी और बड़ा शार्प तरीके से आप लोग इसको सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First we will consider the linear equation in two variable या simultaneous equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 equation number 1 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 equation number 2, right? So finally to obtain the value of x and y as shown in the above we follow the following steps. Step number 1, elimination में कैसे करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है b1 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है b2, इन दोनों में कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई मीन कि फर्स्ट में b2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड में हम लोग b1 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आपको कितने जल्दी मिल जाते हैं। ये देखिए इट इज b2a1x प्लस b2b1y प्लस b2c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय b2 हो गया। नेक्स्ट, now multiply with the b1 in equation number 2, so it is b1a2x plus b1b2y plus b1c2 is equal to 0 इक्वेशन नंबर 4 हो गया, हुआ कि नहीं। सो आप देखेंगे इसमें कि when we subtract थर्ड फ्रॉम फोर्थ फ्रॉम थर्ड, तो देखिए ये माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस का लगाएंगे, यहाँ माइनस का लगाएंगे, और ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कैंसिल आउट नहीं किया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इन दोनों में x और x कॉमन ले लिया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा b2a1 माइनस b1a2 इंटू एक्स। सेकेंड में अगर y कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा b2b1 माइनस b1b2 इंटू y कॉमन ले लिया। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर b1b2 कैंसिल कर दीजिए, 0 इंटू वाई करेंगे तो आपका ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा एटलीस्ट आपके पास क्या, x का कोफिशिएंट्स, और लास्ट में है b2c1 माइनस b1c2 दैट इज इक्वल टू द 0। सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद जब पूरा टर्म y का कोफिशिएंट 0 हो गया तो अब x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ये देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, या तो पहले लिखें b1c2 माइनस b2c1, राइट, और जैसे ही हम इसको नोट करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा ये a1b2 माइनस a2b1। बताओ एलिमिनेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली कि नहीं। कंडीशन ये बनती है कि ये a1b2 जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर माइनस a2b1 इट शुड नॉट बी इक्वल टू द 0। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर x का कोई सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो इस कंडीशन को माइंड में रखिएगा कि b2a1 यानी डिनोमिनेटर b2a1 माइनस b1a2 इज नॉट इक्वल टू द 0, दैट इज योर रिजल्ट नंबर 5। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू करेक्ट सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू x इन फर्स्ट और 2 किसी एक में रखेंगे तो फिर हमें डायरेक्ट y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन
a1 b2 माइनस a2 b1। तो एक तरह से मैंने आपको एलिमिनेशन का क्या रिवीजन करा दिया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एटलीस्ट मैंने आपको किसका रिवीजन करा दिया, एलिमिनेशन मेथड का। बट यहाँ पर आप देखिएगा कि जब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की इसमें और y की यहाँ पर, तो ये वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 कुछ कहते हैं। अब क्या कहते हैं जरा आगे देखते हैं स्टेप 3 के बाद। यहां पर दो केस बन के निकलते हैं हमारे पास। केस 1, b1 b2 a1 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम माइनस b1 a2 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और फिर जब यहां पर a1 अपॉन a2 और राइट में जाके b1 अपॉन b2 करेंगे और बीच में साइन वही सिंबल वही रहेगा, नॉट इक्वल टू का। अरे ये तो वो कंडीशन आ गई आपकी जब आप बोलते थे सर in this case a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so which type of solution, sir there is unique solution, right। तो ये यूनिक सॉल्यूशन की पोल अब खुली जा करके कि जैसे ही हमने x की वैल्यू फाइंड की और उसके डिनोमिनेटर को इज नॉट इक्वल टू 0 किया केस 1 में, बिकॉज 2 केसेस अराइजेज हियर, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब है आपके इक्वेशंस के सॉल्यूशंस यूनिक आएंगे, राइट। इसके बाद एक कंडीशन, एक केस और बनता है, अगर ये इज नॉट इक्वल टू 0 में इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर तो कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर जो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर इज इक्वल टू 0 में, तो ये क्या बन जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलिए दोनों रेशियो अगर इक्वल आ गए तो बोथ रेशियो हम लोग क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू के, लेट के कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू के, व्हाट इज a1, के a2। इफ b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू के, व्हाट इज b1, b1 इज इक्वल टू के b2। सो सब्सटीट्यूशिंग दिस वैल्यू ऑफ a1, ये a1 और इस b1 की ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। और 1 क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन इसमें हमने सेकंड में शायद रखा है वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे किसकी, a1 की, ये देखिए ये रख दी और k कॉमन ले लिया इन दोनों में, x और y में k कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन में। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 7। किसकी वैल्यू रखी हमने, a1 और b1 की, जो अभी अभी इज इक्वल टू होने पर हमने यहाँ इज इक्वल टू k करके फाइंड आउट की। So it can be observed that the equation 7 and 2 can both be satisfied if, only if C1 is equal to KC2, right? ये तभी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी जब C1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, KC2 के। अब जरा इनको रेशियो में लिखिए तो ये क्या बन जाएगा, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू के, और K किसके इक्वल था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब तो ये C1 अपॉन C2 के भी इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं। सो इफ C1 इज इक्वल टू KC2, any solutions for the equation 2 will satisfy the equation 1 and vice versa. So if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, that is equal to K, then there are infinite many solutions. अब पता चला आपको, पहले तो हमने याद करा दिया था लेकिन ये अब इक्वेशन से निकल करके सामने आ चुका है। सो नो डाउट अबाउट इट। अब एक केस और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इफ C1 इज इक्वल टू KC2 देन एनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अरे भाई अगर इनफाइनाइट के लिए सेटिस्फाइड हो गया तो ये इक्वेशन 1 को थोड़ी सेटिस्फाइड करेगा, एंड नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन 2 एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर द पेयर हैज नो सॉल्यूशन। जब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो वी कैन समराइज the discussion above for the pair of linear equations given by 1 and 2 as follows. See, number 1, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, we get a unique solution. Second, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, there are infinitely many solutions. Number 3, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, so there is no solution. और ग्राफिकल कंडीशन मैंने इनकी बताई दी थी, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन आती है,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइन आती है, एक लाइन पर दूसरी लाइन ही कोइंसिडेंट लाइन होती है, ये देखिए एक ही लाइन पर दूसरी लाइन जानी चाहिए थी, और नो सॉल्यूशन में लाइन पैरेलल होकर के आती है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बहुत सिंपल है, आगे बढ़ता हूँ। सो नोट दैट यू कैन राइट द सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन 5 and 6 इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब देखिए, इन रिमेंबरिंग द अबव रिजल्ट द फॉलोइंग डायग्राम में बी हेल्पफुल टू यू। कौन सा रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने आपके साथ में कहाँ डिस्कस किया था, यहां पर डिस्कस किया था, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू याद रखिएगा, b1c2 माइनस b2c1, और अपॉन में तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो तो वो कहते हैं कि ये फॉर्मेट लिख देना चाहिए। जैसे आप लोग होली में गुजिया बनाते हैं ना, गुजिया का एक सांचा होता है, ऐसे ही उसको एक सांचा टाइप का बना दिया उन्होंने। पहले क्या लिखना है, x y और 1। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बाउंड्री में रख दीजिए कौन, b1 b2। ये देखिए बाउंड्री में b1 b2 हो गया, वेरी गुड। बिटवीन x एंड y में क्या लिख दें, इंग्लिश अल्फाबेट, b के बाद क्या आता है, c1 और c2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर y और 1 के बीच में अब a1 b1 c1 में बचा कौन, a1 बचा है, तो y और 1 के बिटवीन में लिख दिया a1 अपॉन a2। अब ध्यान से देखिएगा, नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर x अपॉन, ये देखिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई अब आएगा b1 c2, ये देखिए, माइनस b2 c1, राइट। y अपॉन, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, c1 a2 माइनस c2 a1, ये देखिए। और लास्ट में क्या बचा आपका, 1 अपॉन, तो क्या बनेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। वेरी नाइस, दैट इज योर रिजल्ट नंबर 8। तो जब हम फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो जो 1 अपॉन वाला है, इन दोनों को इज इक्वल टू कंसीडर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका यहाँ 1 में इंटू हो जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर वही आया, देखो a1 b2 माइनस a2 b1, और न्यूमिनेटर में क्या जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब c1 a2 माइनस c2 a2 1 के पास इंटू क्रॉस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो द एरोज बिटवीन द टू नंबर्स इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लाइड एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। दैट्स क्लियर। फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय दिस मेथड we will follow the following steps। फिर से याद करो, नंबर 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो इक्वेशन था आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। देन टेकिंग द हेल्प ऑफ द डायग्राम अबव राइट इक्वेशंस एज गिवन इन द 8, जैसे हमने इस कंडीशन में लिखे हैं ना। देन फाइंड x एंड y प्रोवाइडेड a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो नाउ स्टेप 2 above gives you an indication of why this method is called the cross multiplication method। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। मैं तो ये कहता हूँ ऑर्डिनरी तौर पे कि सबसे पहले बच्चों को अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी फॉर्मेट की तरह, उसी गुजिया के सांचे की तरह सीखना है, तो सबसे पहले x लिख लेना है, फिर y लिख लेना है, फिर 1 लिख लेना है, b1 b2 की बाउंड्री लगा देना है, b1 b2 के बाद x y के बिटवीन क्या आएगा, c1 c2 आएगा यहाँ पर जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, और लास्ट में a1 a2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप खाली एक एरो बना लो ऐसे ऐसे, दूसरा क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि सेकंड आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट से। बात समझ गए ना। सो वेरी सिंपल, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको तीनों मेथड बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखना है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 एलिमिनेशन, नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए, जब मेथड सीख लिया है तो एक क्वेश्चन तो बनता है इसका। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, ये कर लिया, 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फॉर्मेट को अच्छी तरह से दिमाग में लाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x y और 1 राइट नाउ। जब इस फॉर्म में लिख लेंगे, बहुत से बुक्स में ये होता है जब इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं ना, ऐसा वाला जो कांस्टेंट नंबर है राइट हैंड साइड में, तो ये लोग यहाँ पे आके इस वाले 1 को बोलते हैं -1 लिख दो, तब भी ठीक हो जाएगा। दे आर ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। बट हम इसको इसी फॉर्म में लाएंगे, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, b1 b2 की बाउंड्री लगानी है। ये देखो ये देखो ये देखो देखो। अब इक्वेशन में चलो ढूंढते हैं, b1 b2 बताइए 3 और 5 है कि नहीं। ये देखिए 3 और 5 लिख दिया, बाउंड्री में बाहर बाउंड्री में बिल्कुल 3 और 5 लिख दिया। अब क्या करना है,
एक्स और वाई के बिटवीन C1 C2 लाना है। ये देखिए -46 -74 एकदम करेक्ट वैल्यू रखी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, बिल्कुल सांचे में गुजिया का मसाला भरना शुरू हो चुका है। अब y और 1 के बिटवीन कौन है, 2 और 3 है, तो ये देखिए 2 एंड ये आ गया 3 आपका। अब हम लिखेंगे x अपॉन 3 इंटू -74, दैट इज करेक्ट। फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -5 इंटू -46, वेरी नाइस। सेम y अपॉन, ये देखिए ये लिखा है यहां पर -46 इंटू 3, ये देखिए, देन -2 इंटू -74, ये देखिए ये लिखा हुआ, एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 -3 इंटू 3, करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, सेकंड को भी नीचे से सिंप्लीफाई कर लेना है, थर्ड को भी कर लेना है। ये देखिए x अपॉन में क्या आ गया, -2222 प्लस 230, तो बताइए कितना बचेगा इसमें से, 222 प्लस नेगेटिव है और 230 आपका पॉजिटिव है, तो 8 आएगा। और जब 1 में क्रॉस मल्टीपल होगा 10 - 1 9 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आएगी कि नहीं आएगी। सिमिलरली y की वैल्यू 10 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इतना सिंपल सा आपका कौन सा मेथड है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जब याद ना आए तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, नायक सर का गुजिया बनाओ मेथड इसको बोलना, और कुछ नहीं है ये। सबसे पहले x y 1 लिखना है, b1 b2 की बाउंड्री लगाना है, x y के बिटवीन c1 c2 लिखना है, y 1 के बिटवीन a1 a2, और इसके बाद x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, देन y अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट, देन माइनस सेकंड, और इसके बाद 1 अपॉन में भी सेम प्रोसीजर हो जाएगा, x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 10 आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज़ इस कोविड टाइम में आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब होता रहेगा, आई डोंट केयर, क्योंकि अगर किसी ने कुछ अच्छा सीखा होगा तो वो कर देगा, और नहीं सीखा होगा नो प्रॉब्लम। गॉड ब्लेस यू ऑल।